Hello everyone, welcome to my YouTube channel MJ Pathshala, and in today's video we are going to see our new topic as a multiple plots, right? So we were studying the course MATLAB graphics, right? And under this course we are going to start a very important topic which is known as multiple plots, right? बहुत जगह ऐसा होगा कि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होगे जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे और मल्टीपल आउटपुट पैरामीटर्स होंगे, कुछ मल्टीपल इनपुट पैरामीटर्स होंगे, राइट? अब उन मल्टीपल आउटपुट पैरामीटर्स को शो करने के लिए अगर आपके पास डिफरेंट डेटा सेट्स हैं तो आपको मल्टीपल प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो उस केस में क्या होगा, अगर मैटलैब कोडिंग में अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं आता है तो आप एबल नहीं हो पाओगे कि आप अपने सारे ग्राफ्स को वन बाय वन एक साथ एक ही कोडिंग में कैसे रिप्रेजेंट करो, राइट? तो यहाँ पे आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, राइट? सपोज करो हमारे पास एक डेटा सेट है x1 y1, दूसरा डेटा सेट है x2 y2, तीसरा डेटा सेट है x3 y3 एंड सो ऑन करते करते nth xn yn, राइट? अब मान लीजिए हमारे पास n डेटा सेट्स हैं तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो गए? हमारे पास n इनपुट पैरामीटर्स हो गए और n आउटपुट पैरामीटर्स हो गए। इसको अगर हम लोग सिस्टम मॉडलिंग के टर्म्स में समझें तो देखो कैसे समझ सकते हो। यहाँ पे हमने इनपुट दे रखे हैं, यहाँ से हमें आउटपुट रिसीव हो रहे हैं, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है? तो इनपुट पे सपोज करो x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn। सिमिलरली वी हैव y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn, राइट? अब इस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक एल्गोरिदम है जो अपने आप इनपुट 1 हाई होने पे आउटपुट 1 को सेलेक्ट कर देती है, इनपुट 2 हाई होने पे आउटपुट 2 को सेलेक्ट कर देती है और उसके अकॉर्डिंग अंदर एक इसकी एक एनालिसिस है, एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एक लॉजिक लिखा हुआ है, राइट? तो इस टाइप की जो प्रोग्रामिंग होती है, इस टाइप के बॉक्स को, इस टाइप की मॉडलिंग को करने के लिए और जब भी हमें अपने आउटपुट्स शो करने होंगे स्क्रीन पे तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ्स का यूज़ करते हैं जनरली, और इन ग्राफ्स को हम लोग मल्टीपल प्लॉट्स की हेल्प से प्लॉट करते हैं, राइट? तो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू प्लॉट मल्टीपल ग्राफ्स इन अ मैटलैब, राइट? जिसमें कि वेरी फर्स्ट क्या है, यूजिंग प्लॉट कमांड। प्लॉट कमांड हमने पढ़ी हुई है। यहाँ पे क्या होगा, प्लॉट कमांड का हल्का सा आर्ग्यूमेंट एक्सपेंशन होगा, राइट? सेकेंड इज यूजिंग होल्ड कमांड। होल्ड कमांड में क्या होगा कि हम लोग एक फिगर को होल्ड कराएंगे, देन दूसरी फिगर अपने आप वहाँ पे अपीयर होगी। एंड थर्ड वन इज यूजिंग लाइन कमांड, राइट? सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वेरी बेसिक यूजिंग प्लॉट कमांड, राइट? तो देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें वही पॉइंट लिखा है कि अर्लियर केस में हम लोगों ने प्लॉट कमांड को यूज़ किया था, उसी को हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट देयर आर बी 3 प्लॉट्स टू बी ड्रॉन फॉर 3 डेटा सेट्स, है ना? यहाँ पे 3 डेटा सेट दिए, एक डेटा सेट x1 y1, एक डेटा सेट x2 y2 एंड थर्ड वन इज x3 y3। देन अब सपोज करो हमें इन तीनों को प्लॉट कराना है, तो हाउ द प्लॉट कमांड इज गोइंग टू बी एक्सपेंड। देखो हमने क्या लिखा, प्लॉट लिखा फर्स्ट डेटा सेट, राइट? x1 y1। उसके बाद हमने क्या लिखा कंटिन्यूएशन में, सेकेंड डेटा सेट, राइट? सिमिलरली हमने थर्ड लिखा, थर्ड डेटा सेट। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो उस केस में देखोगे कि हमारे पास तीनों ही आउटपुट वहाँ पे इजीली होंगे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जांपल में क्या है, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ y1 इज इक्वल टू e टू द पावर 0.1 x1 मल्टीप्लीकेशन साइन x1, राइट? y2 क्या है, साइन x2, और y3 क्या है, कॉस x3, राइट? जहाँ पे x1 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 है, विच इज x1 की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से लेके 20 तक। सिमिलरली x2 की वैल्यू 0 से लेके 20 तक और x3 की वैल्यू भी 0 से लेके 20 तक, राइट? तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं कोड लिखना, है ना? अब आई थिंक कि जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे वो इस पोजीशन में हो कि वो एक बेसिक लेवल का कोड इसके लिए लिख पाए, राइट? अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर उससे एक बार उनको रीड आउट कर लें, जिससे कि आपको आने वाले कॉन्सेप्ट्स में या प्रेजेंट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये इजीली आपको समझ आ पाए। क्योंकि मैटलैब या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कॉन्टीन्यूटी मांगती है जिसको कि आपको ब्रेक नहीं करना है, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अपने मैटलैब कोड में, लेट अस डिफाइन x1, राइट? x1 इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू हमने ले ली 0, इंटरवल सपोज करो हमने ले लिया 0.01 और फाइनल वैल्यू हम लोगों ने ले ली 20। तो दिस इज अवर स्टेटमेंट नंबर 1, राइट? स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने बताया था कि जब भी कभी स्टेटमेंट लिखना हो तो उसके आगे आप एक परसेंटेज का साइन लगा दो, और जैसे ही आप परसेंटेज का साइन लगाओगे दिस थिंग विल बी इन ग्रीन कलर, है ना? तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं रह जाता है।
अगर प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं सर जगह जगह, राइट? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो देखो, जब आप बहुत लेंदी प्रोग्राम्स करोगे, बहुत लंबे लंबे मॉड्यूल्स के प्रोग्राम करोगे, राइट? फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लांट दिया हुआ है, उसकी स्टेज नंबर 1 ये है, स्टेज 1 का जो आउटपुट है वो स्टेज 2 में जा रहा है, फिर स्टेज 3 में जा रहा है, और इन सब की अपनी अपनी एल्गोरिदम है, राइट? तो जब प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, 2000 लाइन के प्रोग्राम्स जब हो जाते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमने प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो कमेंट्स लिखता है, राइट? तो देखो यहाँ पे अब हमने जब x1 डिफाइन कर लिया तो y1 कैसे लिख सकते हो? y1 एक्सपोनेंशियल लिखने के लिए मैंने बताया है प्रीवियस एग्जांपल में, exp सिंपल ब्रैकेट 0.1, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x1 है तो हमने एस्ट्रिक का साइन लगाया x1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू बाय वैल्यू मल्टीप्लिकेशन है तो एक डॉट लगाया, एक सेमीकोलन लगाया, एक डॉट लगाया, एक एस्ट्रिक लगाया, साइन अंडर ब्रैकेट x1 एंड सेमीकोलन। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, राइट? आइए फटाफट से बाकी दो भी लिख लेते हैं। बाकी दो के लिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 0.1, 20। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। y2 विल बी साइन x2, ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। x3 की बात कर लेते हैं, सेम है 0.0.1, 20 कॉलन, ये मेरा फिफ्थ स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग y3 लिख लेते हैं, y3 वुड बी कॉस ऑफ x3, और ये मेरा हो गया सिक्स्थ स्टेटमेंट, राइट? अब हम लोग लगाएंगे अपनी मॉडिफाइड प्लॉट कमांड। तो प्लॉट कमांड कैसे लिख सकते हैं? प्लॉट x1, y1, x2, y2, x3, y3, राइट? अब देखो प्रीवियस ईयर लेक्चर्स की हम लोग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं। अब तक जो पढ़ा हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा? लेबलिंग पढ़ी, हमने टाइटल पढ़ा, हमने जी टेक्स्ट कमांड पढ़ी थी एक, राइट? तो आइए यहाँ पे लगा के देखते हैं। जी टेक्स्ट कमांड किस लिए यूज होती है ना? एक क्रॉस ओवर कर्सर जनरेट होता है तो हमें ग्राफ में कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग वो जी टेक्स्ट कमांड का हेल्प से लिख सकते हैं। सपोज करो हमने जी टेक्स्ट कमांड यूज किया हुआ है और हमने क्या लिखना है? पहला जी टेक्स्ट कमांड लिखा हमने कर्व 1, ठीक है? इसके बाद दोबारा हमने जी टेक्स्ट कमांड लगाई कर्व v2, ठीक है? इसके साथ हमने कंटिन्यूएशन में फिर से एक बार जी टेक्स्ट कमांड लगाई। क्यों लगा रहे हैं हम ये 3 कमांड? समझ आ रहा है? डिफरेंट कर्व्स की नेमिंग करने के लिए, राइट? अब जब जी टेक्स्ट कमांड लिख लिया, अब हम उसके बाद क्या लिखेंगे? इस होल फिगर का टाइटल लिख देते हैं। टाइटल के लिए कमांड क्या थी? टाइटल पोज करो डाल देते हैं मल्टीपल प्लॉट्स यूजिंग सब प्लॉट कमांड, राइट? लेबलिंग अगर करनी है एक्स और वाई एक्सिस की तो वो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। और एक कमांड पड़ी थी ग्रिड ऑन, राइट? तो आइए इसको एक बार मैटलैब में करके देख लेते हैं फटाफट से। लेट अस ओपन अवर मैटलैब, लेट अस राइट अवर कोड ओवर हियर ओनली। दिस इज कॉल्ड एम फाइल, राइट? ये जो हम लोग जहाँ पे लिख रहे हैं इसको हम लोग स्क्रिप्ट एडिटर भी बोलते हैं। ये एम फाइल में ओपन होता है। बेसिक लेवल पे हम लोग जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं उसके लिए हम लोग कमांड विंडो में डायरेक्ट लिखते हैं और आउटपुट देखते चले जाते हैं, राइट? तो अब हम लोग एक बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने मॉडरेट लेवल में आ गए, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। x1 इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन 0.01 सेमीकोलन 20 कॉलन, राइट? हमने x1 लिख लिया यहाँ पे। अब हम लोग y1 लिख लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, एक्सप्रेशन वॉज 0.1 इंटू x1 मल्टीप्लीकेशन साइन ऑफ x1, राइट? सिमिलरली हम लोग x2 लिख लेते हैं। नाउ वी विल राइट इट y2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x2। Similarly, we will define our x3, it is y3, and that is cos of x3, right? Now we will use plot command. Plot bracket x1 comma y1 comma x2 comma y2 comma x3 y3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हमने यहाँ पे अपने सारे के सारे इनपुट्स और उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को प्लॉट करा दिया, राइट? अब यूज़ कर लेते हैं, चलो जी टेक्स्ट कर्व 1
या कर्व y1 कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली हमने दोबारा जी टेक्स्ट लगाया जिससे कि दोबारा से एक बार अपीयर हो जाए हमारा, है ना, क्रॉस ओवर कर्सर, कर्व y2। मैटलैब में एक और फैसिलिटी है कि अगर आपका कहीं पे सिंटैक्स गलत हो रहा होगा तो डिफ़ॉल्ट कलर विल गेट चेंज्ड, राइट। यहाँ पे गलत हुआ तो देखो रेड से वो पर्पल से वो रेड हो गया था। नेक्स्ट जी टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास एंड CURVE कर्व 3, कर्व y3, ब्रैकेट क्लोज, राइट। जी टेक्स्ट कमांड के बाद इसमें एक हम लोग टाइटल लगा देते हैं, टाइटल सपोज करो टाइटल लगा दिया हमने MJPATHSHALA, राइट। लेबलिंग कर देते हैं ग्राफ की एंड लास्ट में ग्रिड ऑन, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग लिख ली। अब हम लोग इसको रन करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 3 डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए, राइट। अब सपोज करो मेरे पास एक क्रॉस ओवर कर्सर के लिए देखो अब यहाँ पे कुछ एरर आ गई है ना। एरर कैसे आई है? जी टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोगों ने जो लाइन यूज़ करी उसमें कहीं गलती आ गई है, राइट। अब देखो जी टेक्स्ट कमांड को अगर लिखना है हमें तो GTEXT होना चाहिए हर जगह पे, है ना। अब एक बार वापस से रन करेंगे तो देखो पहला क्रॉस ओवर कर्सर आ गया। जी टेक्स्ट का क्या काम था? एक क्रॉस ओवर कर्सर देना और हमें वहाँ जहाँ पे जो चीज़ लिखनी है वहाँ पे हम लोग इसको एक बार माउस से क्लिक कर देंगे। तो सपोज़ करो अगर सबसे बड़ा वाला ग्राफ मेरा कर्व 1 है तो सपोज़ करो हमने यहाँ पे एक बार क्लिक करा, देन यू विल सी कर्व 1 आ गया, राइट। अब दोबारा में एक बार आया, अब सपोज़ करो रेड वाला कर्व 2 है तो हमने क्रॉस ओवर कर्सर को यहाँ ला के एक बार क्लिक किया, कर्व 2 हो गया, राइट। सिमिलरली अगर येलो वाला कर्व 3 है तो हमने यहाँ पे कर्व 3 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम टाइटल यहाँ पे इंक्लूड हो गया MJ पाठशाला, बट एक्सेस लिखने में हम लोगों से मिस्टेक हुई, राइट। तो अब एक बार वापस से अपने कमांड पे जाते हैं और ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे X लेबलिंग और Y लेबलिंग में क्या मिस्टेक करी, राइट। अब X लेबल लिखने के लिए जो कमांड होती है, स्पेलिंग मिस्टेक की मैंने, दैट इज XLABLE, राइट। देखो जब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है तो आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक से कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, हमेशा उससे सीखना चाहिए। और मैटलैब हम लोगों को ये बहुत अच्छी तरह सिखाता है कि आप क्या गलती करोगे तो मैं क्या एरर देने वाला हूँ, राइट। तो उसने तुरंत लिखा अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल X लेबल, ठीक। अब जब हम लोग इसको एक बार वापस से रन करेंगे, वापस से सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो LABEL होनी चाहिए, राइट, BEL। अब हम लोग जब वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने कर्व 1, कर्व 2 और कर्व 3 को शो करने के साथ, तो यहाँ पे देखो टाइटल आ गया MJ पाठशाला, X एक्सिस पे हमने जो लेबलिंग की थी X एक्सिस आ गई, Y एक्सिस आ गई, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये सीखा कि कैसे हम लोग प्लॉट कमांड का यूज़ करके एक ही फिगर विंडो में मल्टीपल ग्राफ्स को कैसे लिख सकते हैं और कैसे उनकी हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं इस कोर्स में तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट को ज़रूर रीड करें, जिससे कि आपको ये पूरे के पूरे लेक्चर इजीली समझ आएंगे। थैंक यू।